हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था एमएस ऑफिस का एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट किया था। एंड पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्लाइड्स हम यूज़ करते हैं। और उन स्लाइड्स के हमने क्या देखे थे, लेआउट्स के ओवरव्यू देखे थे। आज हम करेंगे उन्हीं लेआउट्स को यूज़ करके हम कैसे अपनी प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन हम करते हैं, हम कैसे अपनी प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं। तो आज हम एक टॉपिक के ऊपर हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कम्युनिकेशन के हमारे क्या क्या एलिमेंट्स एंड प्रोसेसेस होते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, एक हम प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक पावर पॉइंट स्टार्ट किया, हमें फर्स्ट हमें स्लाइड मिली है। और वो हमारी कौन सी स्लाइड है, वो स्लाइड है हमारी टाइटल स्लाइड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट का टाइटल लिखिए और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का क्या लिखिए, सब टाइटल लिखिए। मगर हम चाहते हैं नहीं, हमें जो फर्स्ट स्लाइड है वो हमें टाइटल नहीं, हमें ब्लैंक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए होम टैब में जाके न्यू स्लाइड में नहीं जाएंगे, ब्लैंक नहीं लेंगे। अगर न्यू स्लाइड में जाके ब्लैंक स्लाइड लिया तो हमारा सेकंड स्लाइड न्यू ब्लैंक आ जाएगा। मगर हमें इसी स्लाइड का क्या चेंज करना है, लेआउट चेंज करना है। देन क्लिक ऑन दैट स्लाइड, होम टैब में जाके लेआउट में जाके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कौन सा, ब्लैंक। ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ जाएगा, ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे आ जाएगा। आ गया ब्लैंक स्लाइड। हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाके, कहाँ पे जाके, इंसर्ट में जाके टेक्स्ट ग्रुप में जाके हम यहाँ पे वर्ड आर्ट या टेक्स्ट बॉक्स हम इंसर्ट करेंगे। सिंपल टेक्स्ट लिखनी है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके बॉक्स से हम ड्रॉ करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम अपना सिंपल टेक्स्ट हम लिख सकते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाके वर्ड आर्ट पे क्लिक करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम वर्ड आर्ट हम इंसर्ट करेंगे। अब जैसे कि हम यहाँ पे एक हम वर्ड आर्ट इंसर्ट कर रहे हैं, कोई भी हम यहाँ पे वर्ड आर्ट हम इंसर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, वेलकम टू चरण क्लासेस। हमने यहाँ पे एक फर्स्ट स्लाइड बनाई है। कलर चेंज करना है तो अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके होम टैब में जाके हम यहाँ से क्या चेंज कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल हमें चेंज करना है, वो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज हम कर सकते हैं। क्लियर। एंड इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे क्लासेस का लोगो भी हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो लोगो जैसे कि हमें पिक्चर फॉर्मेट में है, पिक्चर हम कैसे इंसर्ट करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देख चुके हैं। सेम स्टेप्स हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कौन सा, पिक्चर का। पिक्चर्स हमारे लोगोस कहाँ पे पड़े हैं, आप यहाँ पे क्या करेंगे, वो हम लोकेशन हम चूज करेंगे और लोगो पे क्लिक करके हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। लोगो यहाँ पे हमारा इंसर्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड हमने यहाँ पे इंसर्ट कर ली, फर्स्ट स्लाइड हमने बना ली। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेकंड स्लाइड चाहिए। और सेकंड स्लाइड कौन सी चाहिए, हमें यहाँ पे क्या करना है, टॉपिक का नेम लिखना है सेकंड स्लाइड में। तो हम क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे होम टैब में जाके न्यू स्लाइड, और कौन सी चाहिए, अगर हमें सिर्फ टॉपिक का नाम लिखना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, टाइटल ओनली। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉपिक का नाम लिखेंगे क्या, कम्युनिकेशन, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। मगर हम चाहते हैं नहीं, हमें इस टॉपिक के साथ इसका क्या करना है, सब टाइटल भी लिखना है। तो हम क्या करते हैं, इसका लेआउट हम चेंज करते हैं क्या, टाइटल स्लाइड। यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखेंगे क्या, कम्युनिकेशन, और इसका यहाँ पे क्या करेंगे, इस सब टाइटल लिखेंगे। अब एक कम्युनिकेशन क्या होता है, इट इज अ, मैं लिखता हूँ, ब्लड स्ट्रीम ऑफ लाइफ। ऐसे हमने कोटेशन मार्क देख के इसका हमने क्या किया, हमने एक टेक्स्ट लिखा। होम टैब में जाके इसकी हम साइज हम इंक्रीज करेंगे, कम्युनिकेशन को भी सिलेक्ट करके इसकी हम साइज हम इंक्रीज करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए, सेव करते जाना है आपको पीरियडिकली।
कंट्रोल एस फॉर सेव करते जाएंगे। सेव कहाँ पे करना है, ब्राउज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इन सी ड्राइव में ही हम यहाँ पे सेव करते हैं विद द नेम ऑफ कम्युनिकेशन करके हम फाइल को सेव कर रहे हैं। हो गया, दोनों स्लाइड्स हमारी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। आपको अलग अलग स्लाइड्स को सेव करने की नीड नहीं है, ये स्लाइड हमारी क्या है, फाइल का पार्ट ही है। एक बार फाइल को आपने सेव कर दिया, हमारी जो स्लाइड्स हैं वो हमारी क्या होती है, ऑटोमेटिकली हमारी सेव हो जाती है। इसके बाद होम टैब में जाके न्यू स्लाइड्स में जाके यहाँ पे हम क्या करेंगे, और हम यहाँ पे स्लाइड्स लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन हम बनाएंगे। तो न्यू स्लाइड, और न्यू स्लाइड अगर आपको लेनी है तो इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल प्लस एम, एन नहीं, एन से क्या आता है, न्यू फाइल आता है। कंट्रोल प्लस एन से क्या आ जाएगा, हमारा न्यू प्रेजेंटेशन आ जाएगा, न्यू स्लाइड आ जाएगा। मगर हमें क्या न्यू स्लाइड चाहिए क्या, नहीं, सॉरी न्यू प्रेजेंटेशन चाहिए क्या, नहीं, हमें क्या चाहिए, न्यू स्लाइड चाहिए। तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम से क्या आता है, हमारा न्यू स्लाइड आता है। तो जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एम की प्रेस करेंगे, हमारा न्यू स्लाइड आ जाएगा। लेआउट आपको चेंज करना है, लेआउट में जाके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी लेआउट चाहिए हम यहाँ पे लेआउट हम चेंज हम कर सकते हैं। अभी जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में अभी देखिए यहाँ पे स्लाइड पेन पे हम क्या बना रहे हैं, अपनी स्लाइड्स बना रहे हैं, मगर उसी का ही थंबनेल व्यू, उसका ही फोटो व्यू आपको कहाँ पे दिखता है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे, आउटलाइन पेन में। कहाँ पे दिख रहा है, आपके आउटलाइन पेन में हमें शो हो रहा है। क्लियर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे थर्ड पे। अभी यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमें कम्युनिकेशन के ऊपर हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। तो लेआउट में जाके यहाँ पे हम ऑप्शन यूज करेंगे कौन सा, टाइटल एंड कंटेंट्स। बताया था ना, देखिए ब्लैंक स्लाइड, हमें एक ब्लैंक स्लाइड मिलेगा, आपको जो भी चाहिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर चाहिए, वर्ड आर्ट चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। प्रेजेंटेशन का टाइटल देना है तो टाइटल ओनली एंड टाइटल स्लाइड हम यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टाइटल के साथ हमें कुछ कंटेंट ऐड करने हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, टाइटल एंड कंटेंट्स। ऊपर हम टाइटल लिखेंगे और नीचे हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम टाइटल लिखेंगे क्या, इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। व्हाट इज कम्युनिकेशन, हम लिखेंगे कम्युनिकेशन इज द ब्लड स्ट्रीम ऑफ लाइफ, फुल स्टॉप। आपको चाहे तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, नहीं तो मैं बैकस्पेस करके यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है वो भी आप लिख सकते हो। ह्यूमन बीइंग communicates with each other through, कैसे कैसे कम्युनिकेट करता है, थ्रू स्पीच एंड gestures। क्लियर। और आपको आगे कंटिन्यू करना है इसका इंट्रोडक्शन, आप लिख सकते हो। सिमिलरली एनिमल्स, बर्ड्स, even plants communicate through sounds, sense organs and movements. Thus communication is old as life on the earth। ऐसे में क्या किया हमने, इंट्रोडक्शन लिख दिया। क्लियर। बुलेट नहीं चाहिए, क्लिक करके हम इसको बैक स्पेस कर देंगे, बुलेट हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो फर्स्ट हमने क्या लिखा है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा। इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, इसका डेफिनेशन लिखना है। तो उसके लिए भी यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू स्लाइड लेंगे। और कौन सा न्यू स्लाइड लेंगे, सेम टाइटल एंड कंटेंट, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसका डेफिनेशन लिखना है। तो डेफिनेशन भी कैसे लिखेंगे, ऊपर से हेडिंग लिखना है डेफिनेशन,
और नीचे क्या करना है, हमें डेफिनेशन का कंटेंट लिखने हैं। क्या लिखने, डेफिनेशन के कंटेंट लिखने हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टाइटल एंड कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेफिनेशन। अभी यहाँ पे हम कम्युनिकेशन के ऊपर कोई भी हम एक डेफिनेशन लिख देते हैं। कम्युनिकेशन इज एन exchange of facts, exchange of facts, ideas, opinions or emotions by two or persons. This is my definition। और डेफिनेशन किसने दिया है, लिखा है विलियम न्यूमैन एंड चार्ल्सन। क्लियर। इसके बाद थर्ड भी हमें क्या करना है, एक हमें स्लाइड चाहिए जहाँ पे हमें प्रोसेस के स्टेप्स लिखने हैं। फिर हम क्या करेंगे, न्यू स्लाइड में जाके फिर से क्या करेंगे, टाइटल एंड कंटेंट। यही हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड का लेआउट रहता है जो ज़्यादा करके हमारे प्रेजेंटेशंस में यूज होता है। क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। पहले क्या रहता है हमारा सेंटर, फिर रहता है हमारा मैसेज, फिर रहता है हमारा एन्कोडिंग, फिर रहता है हमारा चैनल, फिर रहता है हमारा रिसीवर, देन मैसेज डिकोडिंग होके रिसीवर को पहुंच जाता है। तो ऐसे हमने क्या किया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देखा। तो ऐसे करके हमें जो भी चाहिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू स्लाइड्स हम ले सकते हैं। और देखिए स्लाइड्स हमें क्या करनी है, प्रेजेंट करनी है। तो हम कौन सी की प्रेस करते हैं, F5। अपने स्लाइड शो के लिए F5 की प्रेस करेंगे। फर्स्ट स्लाइड एंटर करेंगे, सेकंड स्लाइड एंटर करेंगे, थर्ड स्लाइड एंटर करेंगे, फोर्थ स्लाइड। अगर से प्रीवियस स्लाइड में जाना है तो बैक स्पेस भी कर सकते हैं और एंटर से क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड आएगा। क्लियर। इसके बाद हमें क्या करना है, न्यू स्लाइड चाहिए। अभी समझो हमें न्यू जो स्लाइड चाहिए उसमें हमें क्या करना है, दो टर्म्स के बीच में हमें क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है। क्या करना है, दो टर्म्स के बीच में हमें डेफिनेशंस लिखना है, मगर वो एज ए डिस्टिंग्विश फॉर्मेट में लिखना है। जैसे कि व्हाट इज एनकोडिंग एंड व्हाट इज डिकोडिंग। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में क्या करना है, डिस्टिंग्विश में डेफिनेशन लिखना है। मतलब दोनों के बीच में हमें फ़र्क बताना है, दो अलग अलग टर्म से उनको डिफाइन करना है। तो उसके लिए न्यू स्लाइड में जाके यहाँ पे हम क्या लेंगे, टाइटल टू कंटेंट। क्या लेते हैं यहाँ पे, टू कंटेंट। टू कंटेंट पे क्लिक करके हम यहाँ पे लिखेंगे, किसके बीच में हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में। एंड भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे लिखेंगे वर्सेस डिकोडिंग। और यहाँ पे किसके बारे में पॉइंट्स लिखेंगे, एनकोडिंग के बारे में। और यहाँ पे किसके बारे में हम लिखेंगे, डिकोडिंग के बारे में। क्लियर। मगर हमें पता कैसे चलेगा कौन सी साइड एनकोडिंग के बारे में लिखा हुआ है और कौन सी साइड हमारे डिकोडिंग के बारे में लिखा हुआ है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसका हम लेआउट चेंज करेंगे। कौन सा, कंपैरिजन। दोनों हमारे यूज किसके लिए यूज होते हैं, टू कंटेंट के लिए यूज करते हैं, मगर कंपैरिजन में हम ऊपर से हेडिंग भी दे सकते हैं कि कौन से साइड हम किसको डिफाइन हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं किसको, एनकोडिंग को, और यहाँ पे डिफाइन हम कर रहे हैं किसको, डिकोडिंग को। तो एनकोडिंग क्या होता है, एनकोडिंग होता है व्हेन द सेंडर with the help of any code sends the message, it is called
एनकोडिंग और सेंडिंग ऑफ द मैसेज। और डिकोडिंग क्या होता है हमें उसके बारे में लिखना है। तो when the message is acknowledged, received, understood and interpreted, it is called decoding। तो अगर हमें दो चीज़ों के बीच में, दो टर्म्स के बीच में हमें डेफिनेशंस डिस्टिंग्विश करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम कौन सा लेआउट हम यूज़ करते हैं, कंपैरिजन। तो टू कंटेंट और कंपैरिजन ये दोनों किसके लिए यूज़ होते हैं, डिस्टिंग्विश के लिए हम यूज़ करते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट न्यू स्लाइड में जाके यहाँ पे हम एक और स्लाइड हम ले रहे हैं, जैसे कि हमने किया था कौन सा, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कौन सा, पिक्चर विद कैप्शन का। अब इसका यूज़ क्या होता है, पिक्चर विद कैप्शन में हम यहाँ पे क्लिक करके हम एक पिक्चर हम इंसर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, पिक्चर हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने पिक्चर इंसर्ट की फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप लोगों की। यहाँ पे ये क्या है, हमारा व्हाट्सएप ऐप है। क्लियर। और इसके बारे में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ भी हम एंटर हम कर सकते हैं कि व्हाट्सएप के बारे में हम क्या लिखेंगे, अपना पूरा इंट्रो हम लिखेंगे कि व्हाट इज व्हाट्सएप ऐप एंड ऑल। क्लियर। तो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारा रहता है कौन सा, कंटेंट विद कैप्शन। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। हम चाहें तो यहाँ पे टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पे चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पे वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं और वीडियो का यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं और यहाँ पे वीडियो के बारे में क्या कर सकते हैं, कंटेंट हम यहाँ पे ऐड हम कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे, हमारे कंप्यूटर में जहाँ पे समझो कोई वीडियोस रहेंगे, हम यहाँ पे वीडियोस हम इंसर्ट कर लेंगे। आ गया वीडियो। ये वीडियो हमारे किसके ऊपर है, उसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। ये हमारे वाइल्ड लाइफ के ऊपर वीडियोस हैं और इसके बारे में हमें क्या करना है, कुछ भी इंट्रो लिखना है वो हम यहाँ पे इंट्रो हम कर सकते हैं। तो पिक्चर विद कैप्शन में सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। कंटेंट विद कैप्शन में आपको वीडियो चाहिए, टेबल चाहिए, जो भी चाहिए हम क्लिक करके उसको इंसर्ट करके हम उसको टाइटल एंड उसके कंटेंट्स हम लिख सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा कौन सा, सेक्शन हेडर। सेक्शन हेडर किसके लिए होता है, हमें बताना है कि ये जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन किसने लिखी है या किसने बनाई है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंटेड बाय, किसने प्रेजेंटेशन बनाई है, चरण क्लासेस ने। या किसको सबमिट कर रहे हैं, समझो आपको कॉलेज में किसी प्रोफेसर को कोई प्रेजेंटेशन आप सबमिट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सबमिटेड टू। क्या लिखना पड़ेगा आपको, सबमिटेड टू। एंड कौन से प्रोफेसर को सबमिट कर रहे हो, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसका नेम हमें मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर। एंड इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे अगेन हम एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे जहाँ पे इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें जो भी चाहिए यहाँ पे वर्ड आर्ट हम इंसर्ट करेंगे और लास्ट में लिखेंगे क्या, थैंक यू या थैंक यू। जो भी आपको मेंशन करना है टेक्स्ट वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद अगर आपको शेप्स इंसर्ट करनी है, इंसर्ट में जाके शेप्स पे क्लिक करके हम यहाँ पे शेप्स भी बना सकते हैं। शेप के कलर्स भी यहाँ पे चेंज हम कर सकते हैं, ये वर्ड में हमने सीखा है। या इंसर्ट में जाके फ़ोटोज़ चाहिए, पिक्चर्स पे क्लिक करके आपके कंप्यूटर में समझो कोई पिक्चर्स हैं, कोई फ़ोटोज़ हैं,
हम क्या कर सकते हैं, उस पिक्चर्स को भी यहाँ पे इंसर्ट हम कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेआउट्स को यूज़ करके, जैसे कि पहले हमने क्या लिया था, ब्लैंक हमने लेआउट लिया था। इसके बाद हमने क्या लिया था, हमने टाइटल स्लाइड लिया था। इसके बाद न्यू स्लाइड हमने लिया था, कौन सा, टाइटल एंड कंटेंट, जहाँ पे ऊपर से टाइटल और नीचे हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट्स हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइटल एंड कंटेंट हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट भी टाइटल एंड कंटेंट का लिया था। अगर दो चीज़ों के बीच में हमने डिस्टिंग्विश लिखना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेआउट में लेते हैं कौन सा, कंपेरिजन या टू कंटेंट। पिक्चर विद कैप्शन में पिक्चर ऐड करके कंटेंट और उसके लिए हम लिख सकते हैं। एंड कंटेंट विद कैप्शन में हम यहाँ पे कोई भी कंटेंट ऐड करके उसकी हेडिंग लिख के उसके बारे में हम कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट हम लिख सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं। इसके बाद हमने किया कौन सा, सेक्शन हेडर को यूज़ करके हम प्रेजेंटेड बाय सबमिटेड टू हम यहाँ पे बना सकते हैं। एंड लास्ट अगेन हमने क्या लिया था, हमने ब्लैंक हमने स्लाइड लिया है और ब्लैंक स्लाइड में हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, हमने यहाँ पे थैंक यू लिख दिया। और इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप जब प्रेजेंटेशन बना रहे हो उसमें सारे लेआउट्स आपके यूज़ हो। अभी जैसे कि हम अभी ये प्रेजेंटेशन जो बना रहे थे उसमें इनका यूज़ था ही नहीं, किसका, पिक्चर विद कैप्शन का और कंटेंट विद कैप्शन का। बट फॉर योर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट किया है। क्लियर, सिर्फ हमें पिक्चर्स और उसके कंटेंट्स के ऊपर हमें क्या करना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, पिक्चर विद कैप्शन हम यूज़ करते हैं। जैसे कि समझो आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है कि इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, तो हमारे इंडिया के कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे, हमें क्या करना है, उसका यहाँ पे क्या करेंगे, पिक्चर इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, हम उसका नेम लिखेंगे, उसके नीचे क्या लिखेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे क्या करेंगे, जवाहरलाल नेहरू, उसका यहाँ पे नेम लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। समझा, सुभाष चंद्र बोस, उसका नेम लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। यहाँ पर हमें 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड्स के ऊपर हमें क्या करना है, हमें प्रेजेंटेशन बनाना है, तो उसमें हर एक स्लाइड पे मुझे वंडर का नाम भी लिखना है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और उसका पिक्चर मुझे चाहिए, तो उसके लिए ये बहुत यूजफुल रहेगा। कौन सा, पिक्चर विद कैप्शन। एक पिक्चर इंसर्ट कीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ताजमहल का पिक्चर हमने इंसर्ट किया, ऊपर से हमने क्या लिखा, ताजमहल और नीचे उसका इंट्रोडक्शन। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का पिक्चर हमने इंसर्ट किया, उसका यहाँ पे नेम लिखा और उसके बारे में क्या लिखेंगे, कंटेंट्स हम एंटर करेंगे। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि एक प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो तो उसमें आपको सारे लेआउट्स आपको यूज़ करने हैं। हो सकता है किसी प्रेजेंटेशन में आपके 2 लेआउट्स यूज़ हो सकता है किसी प्रेजेंटेशन में आपके 3-4 लेआउट्स आपके यूज़ हो सकता है आपका ऐसा प्रेजेंटेशन हो जिसमें सिर्फ एक ही लेआउट आपका यूज़ हो। स्लाइड्स आपको जितनी भी चाहिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्लाइड्स हम बना सकते हैं। दे आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन स्लाइड, हमें जितनी भी स्लाइड्स चाहिए हम स्लाइड्स हम बना सकते हैं। क्लियर, तो आपको भी क्या करना है, कोई एक टॉपिक लेना है और इस टॉपिक के ऊपर आपको क्या करना है, कोई प्रेजेंटेशन आपको बनानी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट लेआउट्स की। क्लियर, तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि जो हमने प्रेजेंटेशन बनाई है इसके जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का कलर हम कैसे चेंज करते हैं, टेक्स्ट को हम कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, इसको साउंड एंड इफेक्ट्स हम कैसे देते हैं, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।